तुम्हारे यहाँ पे IPS का वो लगेगा। भाई मम्मा घबराओ नहीं, वो भी दिन आएगा और इसी आजमगढ़ में अपनी गाड़ी बैठा के तुमको घुमाएंगे और लोग तब ये कहेंगे कि ये श्रेया के मम्मी पापा है। लेकिन आज श्रेया चली गई तब हमें लोग जान रहे हैं कि हम श्रेया के मम्मी पापा हैं, जिसको स्कूल के द्वारा प्रताड़ित करके मार दिया गया। साथियों नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप इंडियन न्यूज डे। तस्वीरों में जो चित्र को देख रहे हैं ये वही पीड़ित श्रेया के माता पिता हैं, जिस श्रेया को किस तरीके से उसकी आत्महत्या कर ली कि क्या कर लिया, उसकी मिस्ट्री में कहूँ तो उसकी बनी हुई है और उसको उस चीज़ को लेकर हकीकत जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आजमगढ़ में हूँ, माता पिता के साथ हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, आप लोग श्रेया के बारे में, आप उनकी मम्मी हैं क्योंकि आपने 9 महीने से लेकर 16 साल तक ने, लगभग 15-16 साल तक ने उनको पाला है, हर चीज़ को सुख दुख को समझती हैं। तो जिस तरीके से बनाया जा रहा है कि श्रेया ऐसी थी, श्रेया के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है तमाम तरीके से, अब क्या मतलब श्रेया कैसी थी उसको पहले आप बताइए। श्रेया मेरी बहुत हंसमुख थी। वो अपने मम्मी से, पापा से, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया हम ही लोग थे। उसके लिए कोई फ्रेंड या कोई सर्कल नहीं था उसका। वो हम लोगों के ही साथ फ्रेंड थी, हम लोगों के साथ बेटी थी, बहन थी। उसकी लाइफ यही था। हम लोग अपने पापा से, वो संडे को यही चाहती थी कि पापा संडे को कहीं ना जाएं, घर में रहें, क्योंकि हम लोग साथ बैठ के गेम खेलें, अच्छी चीज़ें खाएं पिएं। और वो खुद बनाने में, कोई चीज़ अच्छी चीज़ें बनाने में, खिलाने में उसको इंटरेस्ट रहता था। लेकिन वो जब से यहाँ आई थी तो उसको होमवर्क का टेंशन ज़्यादा रहता था। 3 महीने पहले उसका एडमिशन यहाँ होता है। उसको होमवर्क का टेंशन, ड्रेसअप का टेंशन कि मैम कहीं मुझे डांट ना दें, बच्चों के सामने मुझे चिल्ला न दें, इस चीज़ का उसको रहता था टेंशन, क्योंकि वो बताती थी। और जब वो टॉयलेट में मतलब कैमरा लगा है। अच्छा, उस स्कूल में टॉयलेट में कैमरा लगा है? हाँ, इस चीज़ को जब बताती है तो उसके बाद से मुझे लगता है मेरी बच्ची टॉर्चर की जाती है, टोल की जाती है, क्योंकि वो आवाज़ उठाने वाली में की लड़की थी, वो गलत नहीं बर्दाश्त करती थी। और मैं कहूँ तो भारत का एक ऐसा स्कूल जिस स्कूल में मौत होती है और उसको लेके उनकी मम्मी बता रही हैं टॉयलेट में, बाथरूम में कैमरा लगा होता है। शायद वो कैमरा देखिए, इसलिए देखिए पिता के आंखों में आंसू है और ये दर्द मैं किस हिसाब से इनको बांटूं, कैसे इनको सांत्वना दूं, इनके दुखों को कोई समझने वाला नहीं है। ये आंसू नहीं, ये बाढ़ है, खून का आंसू रो रहे हैं। लगभग आज 31 तारीख से 13 तारीख हो गया, लगभग 14-15 दिन हो गया, लेकिन ये दर के भटक रही हैं। ये पिता हैं और ये माता है। कौन इनके साथ न्याय करेगा? कौन इनके साथ इनको न्याय दिलाएगा? श्रेया को कौन दिलाएगा? आखिर में दोषी कौन है? क्यों बचाया जा रहा है? ये बताइए। लगभग यहाँ से आपकी केस को 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया जा रहा है मऊ भेजकर। ये क्या मतलब हो रहा है? उन लोग पैसे वाले हैं इसलिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ताकत तो इतनी है कि वो प्रशासन सबको खरीदने की हैसियत रखते हैं, लेकिन एक माँ बाप को खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। तो इसलिए चाहे वो कुछ भी कर लें, हम तब तक लड़ेंगे जब तक आखिरी सांस हमारी चलेगी। कहा जाता है कि अगर आप अपने से हार नहीं मानती हैं तो कोई आपको हराने वाला नहीं है, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। तमाम ऐसे सूरवीर योद्धा तमाम पैदा हुए, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसको इंसाफ मिला है। देर हो सकती है लेकिन मिलेगा जरूर, इंसान मिलेगा। क्योंकि इसीलिए मैंने अपनी बेटी का काम किया तो किया, लेकिन उसकी चीज़ों को लोग कहते रह गए कि आप परवाही कर दीजिए, नहीं तो आप हो सकता है कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि घर में देखने पे हर वक्त वो याद आती है। भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है, भूल तो कभी नहीं सकते हम, लेकिन मैं उसको सिर्फ इसलिए रखी हूँ क्योंकि मुझे ये याद आते रहे कि मेरी बेटी के साथ इस तरीके से दर्द दे के उसको मारा गया है। और वो इतने हंसने खेलने वाली, कभी आज तो अभी मैं कभी नहीं, लेकिन मैं एक दिन मीडिया को पूरी फ़ोटो दिखाऊंगी कि मेरी बेटी 15 दिन से लेके ये 16 साल की उम्र तक की मैंने फ़ोटो एक सीरियल बाई लगाया है। अगर मेरी बेटी कुछ भी ऐसा रहता तो ऐसा नहीं, वो बहुत खुश होती थी अपने बचपन की फ़ोटो देख के, बचपन की बातें सुन के। मेरी बच्ची तो वापस नहीं आएगी, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। न्याय मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपके आंखों में आंसू है, जो ये दर्द है, ये पूरा भारत देख रहा है। आपके साथ, बिटिया के साथ हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं किसी भी माँ के
किसी भी पिता के किसी भी देश में बिटिया के साथ इस तरीके से घटना न हो। अगर इनके साथ गलत नहीं इनकी बिटिया के साथ होता तो ये दर दर की ठोकर नहीं खाती, ये लोगों को पास नहीं जाती, न्याय की भीख नहीं मांगती। लेकिन उम्मीद करते हैं इस देश में जो भी राजनीति संगठन बना के राजनीति कर रहे हैं, जो सामाजिक सेवा संगठन बना के अपने आप को सामाजिक नेता बताते हैं, वो लोग कहाँ हैं? आइए ना, एक बिटिया को न्याय दिलाइए। आजमगढ़ आइए, अभी तक कोई आया था कि नहीं आया था? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तमाम ऐसे जो मैं कहूँ तो महिला संगठन बना के राजनीति कर रही हैं, महिलाओं की बात करती हैं, बेटियों की बात करती हैं। कहाँ हैं आप लोग? किस बिल में है भैया? एक बिटिया, आज इनकी बिटिया 15-16 साल हो गई, मौत हो गया उनका, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इनकी आंखों में आंसू नहीं, ये खून का बौछार है। देख सकते हैं, पिता रो रहे हैं, माँ रो रही हैं, और हम जैसे मीडिया वाले इन लोगों का दर्द दिखा रहे हैं। और दर्द इसलिए दिखा रहे हैं, हो सकता है इनकी बिटिया को न्याय मिल जाए, और ये उम्मीद है आपकी बिटिया को न्याय मिली। तो अब हम आते हैं, जैसे आपको स्कूल में बुलाया गया, स्कूल में बुलाने के बाद अब बताइए, तो आपको सुनने में आया कि हकीकत नहीं बताया जा रहा था, उसमें कितनी बच्चियां बेहोश थी? ये कितने बच्चे जब आप गई थी? हम जब अंदर जाते हैं 4-5 बच्चियां बेहोश रहती, जिनको स्कूल के टीचर की तरफ से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उनका हाथ पैर रगड़ा जा रहा था। आखिर में एक बेहोशी की हालत में वो बच्चियां क्यों थी? पता नहीं, एक तरफ कहा गया कि सारे बच्चे क्लास में थे, टीचर क्लास में थे, कोई बाहर नहीं था। अगर सब लोग अंदर थे तो बच्चियां बेहोश क्यों हुई? अगर मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची, मान लेते हैं आपकी बच्ची के साथ हुआ, हाँ, हो सब देखा होगा उन्होंने, कुछ तो देखा होगा, वो बच्चियों ने देखा होगा, तभी तो वो इस हालत में पहुंच गई। उन बच्चियों से आप लोगों ने संपर्क किया, उनके माता पिता नहीं, बात करने का? बेहोश की स्थिति में थी वो। बेहोश की स्थिति में थी। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आप लोग को? क्या मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगी आप लास्ट में जाते जाते? बस हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी के साथ जो हुआ है वो मैं नहीं चाहती किसी और माँ बाप के साथ हो। क्योंकि एक माँ बाप बहुत सपने और बहुत लगन से अपने बच्चों को पालते हैं। अब वो समय नहीं रह गया। बहुत अच्छी खासी जो है रकम हम देते हैं स्कूल में या एक कोचिंग में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और अच्छे ओहदे तक पहुंचाने के लिए। बिटिया जब आपने एक बयान दे रहा था कि वो मॉनिटर बन के आई थी, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? आप खुश नहीं हुई थी? हाँ, वो जब स्कूल से आती है तो कहती मम्मा बैच लगा है मेरे, मैं मॉनिटर बनी हूँ। तो हम कहते तो ठीक है। तो बेटी मेरी बोलती मम्मा तुम कभी खुश नहीं होती। हम कहे बेटा हम खुश होंगे जिस दिन तुम्हारे यहाँ पे IPS का वो लगेगा। मम्मा घबराओ नहीं, वो भी दिन आएगा और इसी आजमगढ़ में अपनी गाड़ी बैठा के तुमको घुमाएंगे और लोग तब ये कहेंगे कि ये श्रेया के मम्मी पापा है। लेकिन आज श्रेया चली गई तब हमें लोग जान रहे हैं कि हम श्रेया के मम्मी पापा हैं, जिसको स्कूल के द्वारा प्रताड़ित करके मार दिया गया। श्रेया का सपना भी अधूरा रह गया, उनके मम्मी पापा जो सोचा था वो भी अधूरा रह गया। उम्मीद करते हैं ऐसे माँ का आंसू जो निकल रहा है उसका न्याय, एक एक बूंद जो निकल रहा है न्याय ज़रूर आप लोग दिलाइएगा। और जो लोग महिला संगठन के लोग हैं, जो लोग राजनीति कर रही हैं, तमाम तरीके संगठन बनाए हैं, आइए इस माँ के साथ खड़े होइए और इनको न्याय दिलाइए। बस यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।